कालू चोर दबे पांव हवेली के मरकजी हाल में दाखिल हुआ। हर तरफ कीमती सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन उसकी नजरें उस तिजोरी पर थी जिसके बारे में उसने किस्से सुन रखे थे। उसने अपनी जेब से औजार निकाले और तिजोरी का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि बस चंद लम्हों में वो माला माल हो जाएगा। अचानक तिजोरी के ऊपर दीवार में बने एक खुफिया सुराख से एक पर्ची नीचे गिरी। कालू चौंक गया और घबराकर इधर-उधर देखा। उसने डरते डरते पर्ची उठाई। उस पर लिखा था, तिजोरी खाली है, असल खजाना तय खाने में है। कालू की हैरत की इंतहा ना रही। उसे ये एक चाल लगी, लेकिन लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसने सोचा, क्या पता सच में बड़ा खजाना नीचे हो। वो हॉल के कोने में बने तय खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा पुराना और भारी था और इस पर कोई ताला नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसे सोने की मध्यम सी चमक नजर आई। वो लालच में अंधा होकर सीढ़ियां उतरने लगा। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पीछे दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। जब वो तहखाने के बीच में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई सोना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक लालटेन और एक और पर्ची रखी थी। उससे पहले कि वो पर्ची उठाता, उसके पीछे दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और बाहर से ताला लगने की आवाज आई। कालू अब जाल में फंस चुका था। बाहर से साहूकार धनपत राय की हंसने की आवाज आई। बेवकूफ चोर, दौलत कमाने के लिए अकल चाहिए, औजार नहीं। अब तो इसी तहखाने में सड़ेगा। कालू ने गुस्से में दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन पत्थर की मोटी दीवारों से उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वो बुरी तरह फंस गया था। थक हार कर उसने वो दूसरी पर्ची उठाई। इस पर लिखा था, अगर बाहर निकलना चाहते हो तो दिमाग का इस्तेमाल करो। इस कमरे में बाहर निकलने का एक रास्ता है। कालो ने लालटेन उठाई और तहखाने का जायजा लेना शुरू किया। दीवारें पत्थर की थीं और वहां कुछ पुराने संदूक और टूटा-फूटा फर्नीचर पड़ा था। इसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो मुकफ्फल था। अचानक उसे याद आया कि उसके पास ताला तोड़ने वाले औजार हैं। उसने जल्दी से अपनी जेब से औजार निकाले और संदूक का ताला तोड़ दिया। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बोसीदा किताब और एक छोटी सी चाबी थी। कालो को शदीद मायूसी हुई। उसने गुस्से में किताब को फेंकना चाहा, लेकिन फिर उसने देखा कि किताब के सरवरख पर एक ताले की तस्वीर बनी हुई थी। उसने किताब खोली। उसके अंदर अल्फाज नहीं, बल्कि अजीबो-गरीब निशानात और तस्वीरें बनी हुई थीं, जो किसी खुफिया रास्ते का नक्शा लग रही थीं। कालू को एहसास हुआ कि ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि इस तहखाने से निकलने की हिदायतनामा है। लेकिन नक्शा इतना पेचीदा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरू कहाँ से करे। कई घंटे गुजर गए। कालू भूख और प्यास से निढाल हो रहा था, लेकिन उसकी नजरें किताब पर जमी थीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसकी नजर नक्शे में बने एक निशान पर पड़ी। ये एक चूहे की तस्वीर थी, जो तहखाने के एक कोने की तरफ इशारा कर रही थी। कालू लालटेन लेकर इस कोने में गया। वहां चूहों का एक बिल था। उसने सोचा, क्या ये रास्ता हो सकता है? लेकिन बिल बहुत छोटा था। फिर उसने नक्शे को दोबारा देखा। चूहे की तस्वीर के साथ एक और निशान था, एक ढीली ईंट का। उसने दीवार को टटोलना शुरू किया। आखिरकार एक ईंट हिलने लगी। उसने जोर लगाया और ईंट को बाहर निकाल लिया। अंदर एक छोटा सा खाना था, जिसमें एक और पर्ची रखी थी। पर्ची पर लिखा था, चाबी हर ताले के लिए नहीं होती, कभी-कभी ताला खुद चाबी होता है। कालू का सर चकरा गया।
ये कैसी पहेली थी? उसने मायूसी में अपने औजारों को देखा, फिर उस छोटी चाबी को जो संदूक से मिली थी। उसने चाबी को दरवाजे के ताले में लगाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें फिट नहीं हुई। वो थक कर जमीन पर बैठ गया और अपना सर दीवार से टका दिया। अचानक उसकी नज़र लालटेन की रोशनी पर पड़ी, जो दीवार पर पड़ रही थी। रोशनी और साए के खेल में उसे दीवार पर कुछ उभरे हुए निशानात नजर आए। वो गौर से देखने के लिए करीब गया। वो निशानात नहीं थे, बल्कि पत्थर में तराशी हुई एक बहुत बड़ी पहेली थी। और उस पहेली के बीच में एक छोटा सा सुराख था, बिल्कुल उस चाबी के साइज का। कालू को एहसास हुआ कि दरवाजा कभी भी रास्ता नहीं था। असल रास्ता ये दीवार थी। उसने संदूक से मिली छोटी चाबी को दीवार की पहेली के मरकज में बने सुराख में डाला। जैसे ही चाबी घूमी, दीवार के अंदर से क्लक की आवाजें आने लगीं और पत्थर के दायरे घूमने लगे। कालू ने किताब में बने नक्शे को देखा। उसे अब समझ आया कि वो निशानात इस पहेली को हल करने की तरतीब थे। उसने दायरों को नक्शे के मुताबिक घुमाना शुरू किया। हर सही हरकत पर दीवार के अंदर से एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई देती। कालू का दिल जोर से धड़क रहा था। वो आजादी के बहुत करीब था। जैसे ही उसने आखिरी दायरा सही जगह पर पहुंचाया, पूरी दीवार एक तरफ सरकने लगी और एक खुफिया रास्ता नमूदार हुआ। रास्ते के अंदर मशलें खुद ब खुद जल उठीं, जो एक छोटे से कमरे तक जा रहा था। कालू हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। कमरे के बीच में एक मेज पर सोने के सिक्कों का एक छोटा सा ढेर पड़ा था और उसके साथ एक आखिरी पर्ची थी। कालू ने कांपते हाथों से पर्ची उठाई। उस पर लिखा था, "ये सोना तुम्हारी मेहनत का इनाम है। तुमने इसे अपने औजारों से नहीं, अपनी अकल से कमाया है।" और पर्ची के नीचे दस्तखत थे, "तुम्हारा बाप।" कालू के पैरों तले जमीन निकल गई। धनपत राय उसका बाप नहीं था, तो फिर कौन? उसे याद आया कि उसका बाप, जो खुद एक गरीब ताला बनाने वाला था, हमेशा कहता था, "असल चाबी दिमाग है।" उसे आज समझ आया कि ये सारा जाल उसी के बाप ने मरने से पहले उसके लिए बिछाया था, ताकि वो चोरी का रास्ता छोड़कर अकल का रास्ता अपनाए। कालू वहीं जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी चोरी की जिंदगी पर शदीद पछतावा हुआ। उसके बाप ने उसे सबक सिखाने के लिए कितना बड़ा मंसूबा बनाया था। उसे समझ आया कि धनपत राय भी इस मंसूबे का हिस्सा था। उसके बाप ने मरने से पहले साहूकार से वादा लिया होगा कि वो उसके बेटे को सही राह पर लाने में मदद करे। कालू ने सोने के सिक्के उठाए। ये उसकी जिंदगी की पहली हलाल कमाई थी। उसने फैसला किया कि वो इस दौलत को अपने बाप के नाम पर इस्तेमाल करेगा। खफिया रास्ता एक सुरंग से होता हुआ हवेली से बहुत दूर शहर के बाहर एक वीरान जगह पर निकलता था। उसके बाप ने फरार का पूरा इंतजाम किया था। कालू ने आसमान की तरफ देखा और अपने बाप का शुक्रिया अदा किया। उसने कसम खाई कि वो आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा, बल्कि अपनी अक्ल से इज्जत की रोटी कमाएगा। इसका नया मंसूबा था, वो शहर में एक छोटी सी दुकान खोलेगा, जहां वो लोगों के पेचीदा ताले और मसाइल हल करेगा, बिल्कुल अपने बाप की तरह। लेकिन पहले उसे साहूकार धनपत राय का शुक्रिया अदा करना था। वो जानता था कि साहूकार ने उसके बाप का वादा निभाने के लिए खतरा मोल लिया था। वो वापस शहर की तरफ नहीं गया, बल्कि उसने एक कबूतर के जरिए एक पैगाम भेजने का फैसला किया। उसने एक पर्ची पर लिखा, "शुक्रिया, आपका कर्जदार।" अगली सुबह जब धनपत राय ने तहखाने का दरवाजा खोला तो वो खाली था। उसे मेज पर कालू के चोरी के औजार पड़े मिले। तभी एक कबूतर खिड़की पर आ बैठा। धनपत राय ने पर्ची पढ़ी और मुस्कुरा दिया। उसे मालूम हो गया था कि एक बेवकूफ चोर अब एक अक्लमंद इंसान बन चुका है। कई महीने गुजर गए।
कालू ने एक दूसरे शहर में एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिसका नाम रखा दिमाग की चाबी। वो सिर्फ ताले ठीक नहीं करता था, बल्कि लोगों के पेचीदा मसाइल और झगड़ों को अपनी अक्ल से हल करता था। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे उस्ताद कालू कहने लगे। वो भूल गए थे कि वो कभी एक चोर था। इसकी ईमानदारी और जहानत ने इसकी पहचान बदल दी थी। एक दिन शहर का अमीर तरीन सौदागर उसके पास आया। उसकी एक कीमती चीज गुम हो गई थी और उसे शक था कि उसके नौकर ने चुराई है। कालू ने कहा, मैं चोर को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम इसे सजा नहीं दोगे, बल्कि इसे सुधरने का एक मौका दोगे। सौदागर हिचकिचाया, लेकिन उस्ताद कालू की शोहरत की वजह से मान गया। कालू उसके साथ उसकी हवेली गया। कालू ने तमाम नौकरों को एक कतार में खड़ा किया और सबको बराबर लंबाई की एक एक लकड़ी दी। उसने कहा, ये जादुई लकड़ियां हैं। जिसने चोरी की है, कल सुबह तक उसकी लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। ये कहकर उसने सबको अपने कमरों में भेज दिया। अगली सुबह कालू ने सब की लकड़ियां दोबारा देखीं। एक नौकर की लकड़ी बाकी सब से 1 इंच छोटी थी। कालू ने सौदागर को बताया, यही चोर है। इसने रात को डर के मारे अपनी लकड़ी 1 इंच काट दी, ये सोचकर कि वो सुबह तक लंबी हो जाएगी। इसने चोर को पकड़ने के लिए ताकत का नहीं, नफ्सियात का इस्तेमाल किया था। सौदागर अपने वादे के मुताबिक इस नौकर को माफ करने पर राजी हो गया। कालो ने उस नौकर को अपने साथ काम पर रख लिया ताकि वो इसे एक हुनर सिखा सके। कालो की हिकमत की कहानियां अब हर जबान पर थीं। वो एक जिंदा मिसाल बन गया था कि इंसान अगर चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। एक शाम उसके पास एक मुसाफिर आया। वो कोई और नहीं बल्कि बूढ़ा धनपत राय था। वो उस्ताद कालो से मिलने आया था। दोनों बूढ़े दोस्तों ने एक साथ चाय पी। धनपत राय ने कहा, तुम्हारे बाप को तुम पर फख्र होगा, तुमने उसका नाम रोशन कर दिया। कालो ने तहखाने से मिली किताब निकाली जो अब इसकी सबसे कीमती मिल्कियत थी। उसने कहा, ये किताब और इसमें छुपा सबक मेरी असल दौलत है। उसने धनपत राय को वो सोने के सिक्के दिखाए जो उसने आज तक खर्च नहीं किए थे। उसने कहा, ये मुझे हर रोज याद दिलाते हैं कि मेहनत की कमाई क्या होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर ताला चाबी से नहीं खुलता। कुछ ताले अक्ल, सब्र और खुद पर यकीन से खुलते हैं। एक बेवकूफ चोर का दिमाग जब सही रास्ते पर लगा तो उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अनगिनत दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनी ले आया। याद रखें, आपका सबसे बड़ा खजाना आपके हाथ में नहीं, आपके दिमाग में है। इसे सही जगह इस्तेमाल करें और आप दुनिया को फतह कर सकते हैं। और इस तरह कालो चोर की कहानी खत्म हुई, लेकिन उस्ताद कालो की दानाई की दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी। इसने साबित किया कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस कभी-कभी इसे सही रास्ता दिखाने वाले की जरूरत होती है।